रेडी गाइस? बताओ लास्ट क्लास में क्या करा था अपन ने? कलर 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 अल्टरनेटिव के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने? अल्टरनेटिव सप्लाई विद रेजिस्टेंस ओनली। किसके साथ जोड़ा था बच्चों अपन ने? बताओ क्या क्या स्टेप निकाले थे उसके अपन ने? थोड़ा थोड़ा याद दिलाओगे मुझे क्या क्या निकाला था अपन ने? 2 मिनट में क्लास अरेंज करवाता हूँ। नीचे भरत है। 2 मिनट, 2 मिनट में आया बच्चों। मेरा शूट भी चल रहा है। ये बच्चे बैठे हैं उतुल। ठीक है। हाँ 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 हाँ। देखो माइक कौन है या बंद है देख लेता हूँ। हेलो कौन है? पहली चीज बताओ बच्चों क्या था? इंस्टेंट बोलियो दशरथ एक बार। एक बार बोलना। बोला नहीं जा रहा या बोलना नहीं चाह रहा? अरे हाँ तो बोलना है इंस्टेंटेनियस कलर मैं सुनना चाह रहा हूँ। कौन करण? बोलना दशरथ एक बार बोल दे, 5 रुपए का बोल दे। ओ क्या बात, क्या बात है, बिल्कुल एकदम घटिया। इंस्टेंटेनियस करंट निकाला, करंट के बाद क्या निकाला बच्चों अपन ने? हाँ फेस डिफरेंस। फिर क्या निकाला? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद है क्या? फिर क्या निकाला? फेजर डायग्राम। और क्या निकाला बच्चों? वेव डायग्राम। और बताओ है रेजिस्टेंस। और बताओ हाँ क्या डिपेंडेंसी थी? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन व्हाट? ऑन। राइटिंग कितनी गंदी आ रही है, ये सही है? 7th नंबर क्या था? मैं बता देता हूँ। पावर वो भी कैसी निकालनी है मुझे? बोलिए दशरथ। सही है। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी बच्चों को। तो पहले पावर का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा क्या होता है? कभी देखा है? मैं वी की जगह क्या लिख दूंगा? वो छीटा बराबर क्या होता है? थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या होगा? कलर चेंज करूँ या चलने दो? चलने देता हूँ। तो पी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? दो बार हो जाएगा कि? तो दोनों बार को क्या लिखेंगे? थीटा नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो पावर आ रही है कौन सी है बच्चों? कौन सा पॉइंट है ये? तो 8वां पॉइंट भी बता दूं? क्या लिखा है मैंने? और एवरेज पावर को क्या लिखते हैं? मुझे लगता है तुम्हें याद आ रहा होगा बच्चों कुछ। हाँ बोलो। एवरेज तो ऐसे निकालता है। ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है बच्चों तुम्हें ये भी याद आ रहा होगा। हाँ बच्चों याद आ रहा है क्या? फिर मुझे लगता है तुम बाहर ले लोगे किस किस को। अंदर क्या बच रहा है? फिर बायोलॉग्स बताओ। बताओ बायोलॉग्स। थीटा नॉट आई नॉट बटे टी। कुछ याद आ रहा बायोलॉग्स? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था किसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे। करने की जरूरत ही नहीं है, मैं गया ना हूं, तुम लिख देना। ठीक है। पावर स्क्वायर है, अगर पावर स्क्वायर नहीं होती तो क्या करते? याद तो है ना? मतलब नहीं है याद चलेगा तो भी मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। जीरो होगा जब पावर नहीं होगी और पावर 2 है तो टी/2। कॉस होता तो भी टी/2 होता। मतलब कोस स्क्वायर होता तो, और कोस होता तो हाँ मतलब जीरो होता। टी से टी। बोलो सही है?
कंफ्यूज द बायोलॉग्स, कंफ्यूज द बायोलॉग्स। हुए क्या कंफ्यूज? नहीं हुए? ठीक है, अब हो जाएंगे, अब तो सब हो जाएंगे बच्चों, मतलब सबकी आंखें खुल जाएगी, सब बोलेंगे वाह सर क्या लिखा है। हाँ सबको आएगा इतना तो, ये तो आना ही है। तो पॉइंट निकल गए, डन 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 डन। तो आज का हमारा टॉपिक होता है बच्चों अल्टरनेटिव करंट विद सप्लाई इंडक्टर। किसके साथ जोड़ेंगे बच्चों? इंडक्टर के साथ जोड़ते हैं। कैपेसिटर के साथ जोड़ना चाहेगा पहले? बोल किसके साथ जोड़ना चाहेगा? जो तुम्हारी इच्छा। इंडक्टर के साथ। तो यहां पर लिखते हैं एसी सप्लाई विद इंडक्टर। डायग्राम बनाऊं? क्या लग रहा है ये? इसको किससे जोड़ा? एसी सप्लाई, साथ में क्या लगा दी? बटन पहले चालू कर दिया तार जोड़ने से पहले। करंट कितना जा रहा? करंट कितना जा रहा? इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है? जब मैं रेजिस्टेंस जोड़ता हूं तो मुझे ओम्फो याद आता है, और जब मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो कौन सा नियम याद आता है? याद आ रहा है क्या? तो याद भी दिला, तो फिर सेल्फ इंडक्शन क्या था? लिख सकता हूं ना यार, तो डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता। तुम चाहो डायरेक्ट नहीं लिखवाना तो तुम ये तो लिखवा ही सकते हो मुझे। और अगर डायरेक्ट नहीं लिखवाना चाह रहे तो तुम, बस जगह ही नहीं बची अब तो सही है। चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई करंट टू द इंडक्टर, ओके, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो इंडक्टेंस आएगा एल, वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बढ़िया। सब कुछ लिखने के बाद मुझे पहला स्टेप क्या निकालना है? क्या निकालना है बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब मुझे आई चाहिए। यहां से क्या निकालना चाहता हूं? रेडी हो? तो यू नो व्हाट, थीटा बराबर मुझे दे रखा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, तो डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, देखते जाना। माइनस का एल डी आई बाई डी टी अगर छीटा चल रहा है तो बताओ डी आई बाई डी टी में माइनस का छीटा अपॉन में एल हो जाएगा क्या? एल का डिवाइड, फिर डी आई बराबर माइनस का छीटा नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में एल डी टी। ये भी समझ में आ गया होगा, डी टी भी वाले गया, और यहां से किसकी वैल्यू रख दी बच्चों मैंने? थीटा की वैल्यू कितनी रख दी है? बहुत बढ़िया। दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं? बाहर क्या आ जाएगा? आई माइनस का थीटा नोट बटे में एल, और अंदर क्या बचा? बच्चों याद रखना कोई लिमिट लिमिट नहीं है कि डायरेक्ट यहां जीरो लिख दो। तुम टैलेंट है तुम्हारे अंदर, लेके संभाल के रखो। आई बराबर साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा? हाँ ये तो याद है ना बच्चों, तो बताएगा ऐसा क्यों करा मैंने? इंटीग्रेशन करते समय जो भी मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? थीटा नोट कोस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या चल रहा है? अब मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, अगर इस पूरे को मैं क्या मानूं, अगर मानूं तो ये तो तभी पॉसिबल है जब थीटा नोट के नीचे रेजिस्टेंस होता ओम्फो के हिसाब से, V बराबर आई, लेकिन नीचे रेजिस्टेंस कौन नहीं, क्या है? ओमेगा एल। तो ये जो मेरे पास आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा, आई बराबर आई नोट क्या मिल रहा है? कोस ओमेगा टी मिल रहा है। तो इससे ये बात हजम हो रही है कि मेरे लिए आई नोट अभी भी क्या है? असमंजस में है। मैं इसको ओमेगा एल ही लिख के चल रहा हूं फिलहाल के लिए।
बताओ पहला पॉइंट क्या था, क्या निकालना था मुझे? पूरा एक बार स्टेप देख लो, जहां पे भी तुम अटकने वाले हो वो एक बार पूरा देख लो अच्छे से। डन। अब मेरे पास है ना यहाँ पर एक परेशानी आ रही है कि कॉस जो है ना ये नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन सब जगह से मैंने चेक कर लिया कि कॉस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एक नेगेटिव गायब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फॉर्मूले में माइनस है ना इसको ही गायब कर देता हूँ। क्योंकि वो माइनस जो है वो किसकी वजह से आया था, लेंज के नियम के अनुसार। मुझे लेंज लो उठाना ही नहीं, मुझे तो इंड्यूस ईएमएफ चाहिए था। वो क्या था, एल दिया बाई dt। उसमें माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो आ रहा है उसकी वजह से उसको रोका जा रहा है, तो उसको गायब कर देते हैं। तो यहां से माइनस हटा तो यहां से भी क्या होगा बच्चों, माइनस हटेगा तो क्या बचेगा बताओ, ये इधर से भी देख लो माइनस हट गया, यहां पर भी माइनस हट गया, इधर से भी। सब जगह से अगर मैं माइनस हटा देता हूं तो आगे माइनस आएगा। लिख रहा हूं बच्चों में ना, डी आई बराबर डी टी। ये आई अकेला हो गया, माइनस हट गया, आई अकेला माइनस हट गया, अब ये वाला माइनस बाहर आ गया। तो आगे अभी भी क्या चल रहा है बच्चों, आई बराबर माइनस का आई नॉट कोस ओमेगा टी। चलेगा क्या? मुझे अब यहां पर इससे इस माइनस को हटाना है। रेडियो सब जने, मैं माइनस को हटाने का प्रयास कर रहा हूं। कलर बोलो इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? तो ये अच्छा लग रहा है, देखना जरा। तुम्हें याद है बच्चों साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है बच्चों? क्यों होती कोस थीटा? क्योंकि मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्या ज्ञान दूं, ये तो अपन को पता होना चाहिए। और जिसको नहीं पता वो सर्च कर लेना। तुम्हें पता है साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और ये तुमने 10th में नहीं पढ़ा होगा, है ना? यही है। अब इसके बाद जो लिखूंगा तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा। वैसे कोस 90 की जगह क्या लिख रहा हूं बताओ मैं? क्या कहते हो? सही है। और लिखो, कलर चेंज करता हूँ इस बार यार, मेरा कलर चेंज करने की बड़ी इच्छा हो रही है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया था। क्या कहती है पब्लिक? कुछ तो बोलो। सब चीज एक जैसी है, कुछ चेंज नहीं है। तो उसके बाद जो स्टेप लिखूंगा ना उसमें थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि ओके ही होगी हो। रेडी? देखना। यहाँ ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा यार मैंने, यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए था। बता दे मुझे कि जब तक तुम समझो 4 दिन तो लगेंगे लगेंगे तुम्हें समझने में। अरे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, इसमें से तो माइनस बाहर आएगा ही नहीं। इसमें से माइनस जो बाहर लिया उसको कहाँ भेज दिया? सही है ना? 2 मिनट एक कॉल उठा लो। हेलो, नमस्ते।
खुशी कौन सी क्लास के लिए? हाँ निकल गई मैम, निकल गई ना। मैं एक बार और फोन करता हूँ ना नीचे, आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ जी बच्चों, पक्का हजम हो गया? अब मैंने ये जो चीजें तुम्हें बताई है ना, अब मैं ना डायरेक्ट उठाऊंगा बार बार, हर बार लगातार। तुम्हें समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, चलेगा क्या? मैं बार बार उठाऊंगा इसको, पता कहाँ? यहाँ देखो आगे क्या आ रहा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला डालूंगा, और प्लस आता तो बहुत बढ़िया। तो प्लस दबा दिया, और मेरे पास जो फॉर्मूला आया था ना, आई बराबर, कलर चेंज करता हूं, कलर व्हाइट ही चल रहा ना अपना, आई बराबर आई नोट के आगे क्या चल रहा, माइनस का। तो क्या तुम इसे आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 90 लिख सकते हो? यार मैंने इसको साइन में चेंज क्यों करा? सवाल ये पैदा होता है। तो साइन में चेंज करेंगे ही करेंगे बेटा, अल्टरनेटिव करंट केवल साइन पे डिपेंड कर रहा है। साइन इसलिए भी निकाला क्योंकि छीटा जो था वो छीटा नोट, तो मैं साइन के साथ ही तो उसका कंपेयर कर पाऊंगा कि जो करंट है वो छीटा से कितना आगे है, कितना पीछे है। आगे समझ में? कितना आगे है या कितना पीछे है, इसे कहते हैं लीडिंग और लैगिंग। समझ रहे हो क्या? तो बताओ पहला स्टेप क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट, जो अपन ने अभी पिछले पेज पे जो निकाला वो नहीं था, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या है बताओ? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? थीटा माइनस फेज ऑफ, थीटा का फेज कितना दिख रहा तुम्हें? माइनस क्या कर दूंगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इससे क्या पता चला? तो हम ऐसे बोलेंगे कि थीटा जो है आई से 90 आगे है, या फिर ऐसा ना लिख के वैसे लिख दूं मैं, आई जो है वो थीटा से 90 पीछे, सही नहीं लिखा मैंने ना, बस समझ गए? कहते कि कोई नहीं पापा, मैं इससे 100 नंबर ही तो पीछे हूं। नहीं बेटा, ये तेरे से 100 नंबर आगे है। दोनों तरीके से ना पहलू होना चाहिए। तो आई और थीटा के बीच में रिलेशन। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड बोलो, थर्ड क्या है बच्चों? पावर फैक्टर का फॉर्मूला, कॉस फाई, फाई की वैल्यू कितनी आई? 90। तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती? तो इससे पता चलता है कि इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता, तभी तो पावर फैक्टर क्या है, इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो क्या करता होगा बताओ भैया? अरे बताया था स्टोर करता है, प्रूफ हो रहा है। इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता, क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। प्रूफ हो रहा है ना, पावर फैक्टर नहीं तो मैक्सिमम आता, रेजिस्टेंस पावर, इसलिए पावर फैक्टर कितना आया? मैक्सिमम, क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम। हजम हो रही है बात, या हवा में चल रहा है सब कुछ? हो रही है। पावर फैक्टर निकाल लिया, मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पर पावर भी निकाल लूं क्या बच्चों? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा आई। थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू आई नॉट, नहीं मैं यहाँ पर कॉस लिख दूंगा भैया, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? कॉस, और वो भी माइनस लगा के, फिर इसमें से भी माइनस बार, थीटा बार, आई नॉट बार, और क्या बचा? साइन ओमेगा टी, और बगल में क्या चल रहा है? कोस ओमेगा टी। और कभी कभी मैं होशियारी में पता है क्या करता हूँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और इधर 2 का डिवाइड। फिर पता है ऐसा क्यों करता हूँ? ताकि ये माइनस का थीटा नॉट ये बाई 2, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी। सही है क्या? अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस और खाली है 5 पॉइंट के लिए, बताओ क्या?
ये तो इंस्टेंटेनियस पावर थी ना। पी एवरेज नहीं, फेजर डायग्राम यहाँ कहाँ बनाऊंगा, आखिरी वाले पॉइंट पहले ले रहा हूँ, उसका मतलब ये जगह कंज्यूम करने के लिए ले रहा हूँ, अगले पेज पे फेजर डायग्राम वेव डायग्राम बनेंगे। पी एवरेज का फॉर्मूला बताओ। 1/t इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर t पी डी टी। 1/t माइनस का थीटा नोट आई नोट बटे में 2 साइन 2 ओमेगा टी। और जो इंटीग्रेशन से अंदर नहीं हो सकता सबको क्या दिया, तुम्हें पता है लिमिट कहां से कहां तक है, और इसका आंसर क्या आएगा बताओ क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, पावर 1 हो जाए तो हमेशा लिमिट 0 से लेकर t तक, इसका आंसर क्या आने वाला है? तुम चाहो तो 2-4 स्टेप लिख देना, सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम तुक्का नहीं मार रहे हो, मुझे लग जाएगा और मेरे को बड़े जोर से लगता है, फिर तुम पता ही है, और आंसर पूरा क्या आ जाएगा। तो बताओ एवरेज पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है इंडक्टर, इसलिए पावर फैक्टर भी कितना मिला आया। ठीक है, वो जगह थी मेरे पास, इसलिए पहले वाले पॉइंट पहले, बाद वाले पॉइंट पहले निकाल दिए। तीसरा पॉइंट अब आएगा, तीसरा नहीं, कौन सा, चौथा पॉइंट क्या है, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। मानते हो कि नहीं? तो जरा समझदारी रखते हैं। यहां अपन को लाइनें वाइनें बनानी पड़ेगी बच्चों, सीधी क्या है, वाओ एकदम सीधी। ये बहुत सीधी है, इससे ज्यादा सीधी क्या लेगा भाई, हल्की सी टेढ़ी है। मैंने कभी बोला तू टेढ़ी है? हाँ मन, मैंने कभी बोला तेरे को कि तू टेढ़ी है? अच्छा, थीटा नोड को कलर ऑरेंज लिखते हैं अपन, और आई का कलर क्या लिखते हैं, पिंकी। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, माइनस का क्या होगा, -90, इसका मतलब लीड करेगा या लैग करेगा, लैग करेगा ना। तो पहले लीड वाले फंक्शन का ग्राफ, तुम्हें ये तो पता चल गया, इसको मैंने कॉपी करा, ऊपर बुलाया, इसको उठाया, इसको गोल घुमा जिसमें से यो क्या है, पावर आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो, 4 पाव बड़े पाव जैसी शक्ल के 3 पाव 4 पाव। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा पिंकी। रेडियो 90 लेट स्टार्ट होगा, मतलब 90 यही होता है क्या बच्चों, इसमें से 90 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा देखना, बड़ा घटिया बन रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अब सही है। कॉपी करा, नीचे बुलाया, उठाया, गोल घुमाया, सही है क्या, ये ग्राफ ऐसा है, कौन है ये, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 90, और ये क्या है, थीटा बराबर थीटा नोट साइन ओमेगा टी। चलेगा क्या, कौन सा ग्राफ बनाना मुझे इसका, तो साइड में ले लूँ ना इसको, तो जरूरत ही नहीं है। पक्का समझ में आ रहा है ग्राफ या नहीं आया, मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, बिल्कुल मजा नहीं आया यार, है ना, लाइन यहाँ से टेढ़ी नहीं लग रही तुम्हें, हजम कर रहे हो या बनाऊं वापस, है बना लेना यार वापस, एक बार प्लीज, मेरे को यार फिर अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इतना अच्छा पढ़ाने के बाद अगर ग्राफ ही सही ना बनाऊं, क्या मतलब फिर पढ़ाने का। अभी भी नहीं बना, अब सही है।
अब सही है, सही है, सही है, सही नहीं है, सही है, देखना चलेगा। अपने आप ही ओरिजेंटल हो जाता है तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब इसका बनाऊंगा बच्चे क्या मैं, फेजर डायग्राम। तो थोड़ा इधर ले आता हूँ, एक बार ये लाइन देखनी पड़ेगी अपन को बच्चों, सीधी है क्या, नहीं है, अब चलेगा चलेगा। आ जाना, कहाँ है, एक कहाँ जा रही है, नीचे, एक कहाँ है, इधर, एक कहाँ है, सही बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट तक लेके आ गया अपन, ताकि मैं क्या बना सकूं यहाँ पर बताओ, सर्कल। सर्कल थोड़ा पतला हो सकता है कि इससे, सही है ना, सिलेक्ट हो रहा है क्या ये? हाँ है, छोड़ो रहने दो। वो छोटा गोला कैसे बनेगा, ये बनेगा क्या, मुझे एक्चुअली में ना इसको गायब करना है लेकिन हो नहीं रहा है यार, हो रहा है, डिलीट, 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 है ना, अब सही है। बस मुझे लाइन है ना ये वाली बनानी है, यहाँ पर थी नहीं, गलत, यहां से, ये तो गलत हो जाएगा ना, पहले बताओ कौन कलर है, थीटा नोट कितने पे जा रहा है, ओमेगा टी, ओमेगा टी में लाइन कहां से बन रही है, यहां तक बन रही है, इस लाइन को ढंग से देखो तो दिख रही है। अब बताओ जो पिंकी है वो ओमेगा टी के बराबर है या ओमेगा टी से कुछ आगे पीछे, 90 पीछे, इसका मतलब ओमेगा टी में 90 माइनस करो, यही क्या, देखो ना इसी ओमेगा टी, सुनना, अगर ये कोई लाइन होती है ऐसी और मुझे 90 बनाना पड़ता तो मैं पीछे जाता और माइनस का 90 कर देता, लेकिन लाइन यहां पर थी और यहां से 90 पीछे जाना है, तो इसका मतलब ओमेगा टी में से क्या माइनस करूंगा, अच्छा मुरी के बात जो मैंने लिखी है, तो यहां पर भी इस लाइन से, येलो लाइन से पीछे जाना है, तो ओमेगा टी वाली लाइन से मैंने एंगल नापा कितना, 90 पीछे, तो बताओ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का π/2। अब इस लाइन को देखो कहां तक जा रही है, ऐसे जा रही है क्या, और इसको भी पतला कर देता हूं मैं, ये बन गया इसका कौन सा डायग्राम बच्चों, ये इसका फेजर है, और ये इसका क्या है, ये डायग्राम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि येलो से जो पिंक है वो 90 पीछे है, येलो से जो पिंक है 90 पीछे है, ऐसा बोल सकते हैं कि जब येलो चल रहा होगा ना तो पिंक भी चल रहा होगा, लेकिन पिंक येलो वाले से पावर टाइम पीछे चल रहा, 15 मिनट लेट, T/4 मतलब 15 मिनट है, π/2 मतलब 15 मिनट लेट, चलेगा। जैसे मान लो इसने स्टार्ट ही कर दिया, 12 से स्टार्ट हुआ, येलो वाला चलना स्टार्ट हुआ, जब वो 3 पे पहुंच जाएगा ना फिर वो स्टार्ट होगा, समझ गए क्या, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, इतना इतना डिफरेंस आएगा, चलो ठीक है, क्या बन गया अपने पास, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम, क्या सारे पॉइंट निकल गए क्या, कितने पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और क्या बचा है, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ, डिपेंडेंस नहीं, पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस, अब अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं,
तो लेकिन मुझे ना आई नोट जरूर मिला था। क्या मिला था? थीटा नोट बटे ओमेगा एल। तो ये जो ओमेगा एल है ना, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है। क्या लिखा है मैंने? ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट रेजिस्टेंस की जगह लेना चाह रहा है, हाँ या ना? तभी तो आई नोट डिफाइन कर पाया। रेजिस्टेंस तो नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह लेना चाह रहा है, इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस ना करके क्या नाम रख दिया मैंने? रिएक्टेंस को कहते हैं हिंदी में प्रतिघात, और रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। दोनों में अंतर है। इसे कहते हैं कटप्पा, और इससे अपन कहते हैं, नहीं भाऊ नहीं, ये दही भल्ला है, ये भल्ला है। और ये कौन है? कटप्पा। जब तुमने देखा होगा काले पीले लोगों ने हमला करा था, निम्बे क्या मोटिवेशन स्पीच दी थी, चिंटा या। तो उसमें जब उन्होंने हमला किया तो कटप्पा ने एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बना के उनके आने वालों को रोका। दैट इज कॉल्ड प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कि ये चल चल चल। सही है। लेकिन भल्ला क्या था? बल्ले ने लगाई आगे चक्री। चक्री समझ रहा? हाँ, बल्ले ने लगाई आगे चक्री, और चक्री का तगड़ी 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 तगड़ी, और क्या बोला सभी को? प्रतिघात। डायलॉग बल्ले का एक ही था, बाकी में तो वो अपना हथियार चला रहा था, बाकी उसका डायलॉग एक ही था। और एक और था, इंदु बिंदुम भई मुखम रानी। अरे हाँ, वो तो तीन अरे वो तो रानी को 3 तीर चलाना एक साथ सिखाता है ना, इंदु बिंदुम भई मुखम। अपन तो बात कर रहे हैं बल्ले की, फिलहाल दही बल्ले की बात करते हैं। तो दही बल्ला जो है वो प्रतिघात, हाँ प्रतिघात। तो प्रतिघात का मतलब होता है रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। लेकिन दोनों की दोनों पार्ट ले रहे हैं किसमें? युद्ध में। आ गए आप समझ में? दोनों का नहीं आया अभी समझ? तूने बाहुबली नहीं देखी बेटा? बाहुबली तो देखी होगी ना, थोड़ी बहुत तो देखी होगी। जैसे टूंट फाइटिंग सीन नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, ये तो पता ना कटप्पा कौन है, बल्ला कौन है जानती है? बल्ला जिसमें वो उसकी मूर्ति बनाता है और वो गिर जाता है बाहू बाहू करके। वो उसे लड़ता है ना भेल से। किससे? बैल से लड़ता है। हाँ, भल्ला भल्ला जो भी है। सुनो रे सुनो मेरी बात। बल्ला और कटप्पा दोनों एक ही जगह के लोग थे, मतलब एक ही साइड से लड़ रहे थे। और वो पूरा सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ, युद्ध का पार्ट बता रहा हूँ। तो कटप्पा जो कर रहा है वो भी युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है, और भल्ला जो कर रहा है वो भी युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। बाकी किसी ने देखा होगा वो पर्दे फेंके थे तेल लगा के। वो वाला पार्ट अलग है, उसका भी आएगा नाम इसमें। और भैया देखो क्या है कि अगर तुम्हें वो पार्ट पूरा एक्साइटमेंट से देखना है तो थोड़ा सब्र रखो। फिलहाल अपन ने किस किस को मुंह लगाया अभी तक? कटप्पा और भल्ला। तो भल्ले ने जो करा और कटप्पे ने जो करा, दोनों के दोनों युद्ध के पार्ट थे। अब समझ में आ गया? अगर रेजिस्टेंस तो नहीं है, भल्ला रेजिस्टेंस तो नहीं है, भल्ला कटप्पा जैसे लड़ तो नहीं रहा, लेकिन भल्ला लड़ तो रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम पो। तो इस ओमेगा एल को भी क्या लिखेंगे बच्चों? रिएक्टेंस की वजह से एक्स एल, और उसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम पो। मतलब यहां से आज एक्सेल की शुरुआत हुई, जिसे अपन बोलते हैं रिएक्टेंस। और इसका पूरा नाम है बच्चों क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। रेडी? तो जो मैं लिखने वाला हूं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या? आ गया? ठीक है। तुम्हें ये तो पता ना कि एल बराबर क्या है? तो ये कौन सा पॉइंट था? 7। तो 8वां पॉइंट क्या है? 8th। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर
रिएक्टेंस या फिर एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा एल। तो एक्सेल को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 2 पाई एफ एल। तो क्या डिपेंड कर रहा है क्या फ्रीक्वेंसी पे, हाँ कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं एक्सेल में ओमेगा लिखता हूं तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सेल में अगर एफ भी लिखता हूं तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रहा नहीं आ रहा, अगर एल को कांस्टेंट मानो तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ओमेगा, और यहाँ पर भी एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके। मैंने तुम्हें कल क्या बोला था लास्ट क्लास में कि आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी है या नहीं है, ये तुम्हें अभी हजम नहीं हो रही होगी बात, लेकिन यहाँ तो पता चल गया कि ये आर जो है आर नहीं है, ये एक्सेल है। इसे रिएक्टेंस बोलेंगे, है तो रजिस्टर, ये भी ओम्फो, लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। समझ गए, सारी चीजें निकाल ली बच्चे इंडक्टर में। बताओ क्या क्या निकाली। इंडक्टर का डायग्राम बनाया, इंडक्टर का लो लगाया, इंडक्टर के लो से इंस्टेंटेनियस करंट बनाया, इंस्टेंटेनियस करंट से पता चला कितना फेज आगे पीछे है, तो फेज डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस निकालने के बाद पावर फैक्टर निकाला, पावर फैक्टर निकालने के बाद पावर निकाला, पावर के बाद फेज निकाला। इसमें तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं इसमें तो सही है। ये नहीं हो गया, ये तो कट्टा पट्टा ये हो गया, ये भी ठीक है, नहीं बढ़िया। अब बताओ क्या लिखने वाला हूं मैं। सही कि नहीं बच्चों, हजम तो हो रहा ना, मजा तो आ रहा ना चैप्टर में। पहले एसी को जोड़ा किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, फिर किसके साथ, इंडक्टर के साथ, फिर किसके साथ, अपन ने अलग अलग तीनों को फोड़ा। पता है क्या होगा बाद में, एक ऐसी मूवी तैयार होगी जिसमें भल्ला बाहू अलग अलग खेलेंगे, कटप्पा बाहू खेलेंगे, कटप्पा भल्ला खेलेंगे, फिर एक टाइम आएगा जब कटप्पा बाहू भल्ला। अरे वे, तो देखो जरा, एसी सप्लाई विद कैपेसिटर के साथ, तो यहां पर मैंने कैपेसिटर बनाया, अच्छा लग रहा है। सप्लाई कैसी है बच्चों, एसी सप्लाई कैसी है, ये क्या है, सी। थीटा बराबर कितना है बच्चों, कलर व्हाइट है इसका, ऑरेंज वापस येलो ही लेवा है क्या कलर, हाँ येलो ही चलते हैं ना, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। थीटा बराबर कितना है बच्चों, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम है बच्चों मेरे पास 7:13 हो रही है, 15 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म करना है, तो उसमें मैं ज्ञान नहीं दूंगा, चलता रहूं सीधे चुपचाप लिखता रहूं, है ना। सबसे पहले तुम्हें एक नियम पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या क्या निकालना अपन को, हाँ अपन को निकालना है स्टेप नंबर 1, दैट इज, एक तो यार ये स्पेलिंग और थ्योरी लिखने में टाइम चला जाता है ना। आई बराबर निकालना है, तो आई निकालने के लिए तुम्हें कैपेसिटर का नियम याद होना चाहिए। बताओ कैपेसिटर के लिए कौन सा नियम याद हो रहा है, कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू, हाँ बस तुम्हें चाहिए क्या, करंट, Q पता है, तो बताओ Q इज इक्वल्स टू, अगर C थीटा है तो dQ बाई dt बराबर क्या होता है, करंट। तो इसका मतलब d अपॉन dt में C थीटा बाहर, C को ले लूंगा बाहर, तो क्या बचेगा यार, थीटा बचेगा, C बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन, पहले फॉर्मूला तो रख, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे ना, कितनी है, थीटा नॉट। मैंने बहुत ज्यादा स्पीड में कर दिया बच्चों, पक्का समझाऊं यार, चल गया तो चल। करंट निकालना भैया कैसे भी निकालो, रेजिस्टेंस में ओम हो, इंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन, और कैपेसिटर में तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी कंडक्टर चार्ज करने में किया गया जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें दिए गए चार्ज के। कैपेसिटर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। बाहर क्या क्या आ जाएगा बताओ, थीटा नोट बार, अंदर क्या बचा, कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन, कोई बैंगन वाला बता दे तो मजा आ जाएगा, बैंगन, अंजलि बताएगी, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी, और तुम्हें पता है जो भी टी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, जबकि इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। बायोलॉग्स थैंक यू। सी बाहर है, थीटा नोट बाहर है, ओमेगा बाहर है, और क्या बाहर है, अच्छा कॉस ओमेगा टी प्लस में या माइनस में, तो प्लस के लिए बताओ कॉस ओमेगा, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं बार बार यूज में लूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलने दूंगा, चाहे तुम्हें समझ में आए ना आए, प्लस है तो प्लस में ले लूंगा, माइनस है तो माइनस में ले लूंगा, रटवा भी दिया।
एनसीईआरटी में रटा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा होता है, फिर तुम इसको पेपर पलटोगे यार कहीं तो लिखा हुआ है, फिर 11th की किताब खोलोगे, नहीं मत खोलना, प्लस है तो प्लस ले लेना, माइनस है तो बस। तो ओमेगा सी तो एक साथ ले लिया, थीटा नॉट है, और इधर क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये आई, पता है क्यों? क्योंकि आई को पता है क्या चाहिए, थीटा नॉट के साथ नीचे कुछ रेजिस्टेंस जैसा चाहिए, और ओमेगा टी में चाहे कुछ भी जुड़े, हमें क्या चाहिए? तो टिचकी ट्री है, यहां पर ओमेगा सी चल रहा था क्या, उस ओमेगा सी को पता है क्या कर दूंगा मैं, ऐसे नीचे ले जा सकता हूं क्या? अरे कुछ समझे क्या? अरे भैया थीटा नोड के नीचे रेजिस्टेंस चाहिए, ये बगल में क्या कर रहे हो ओमेगा सी, 1 अपॉन करके लिखूंगा, वापस ऊपर भी तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नीचे ले आया, किस्मत अच्छी है, थोड़ी मैथ्स आती मेरे को। क्या बोला है? मैं वीडियो बंद करने के बाद बात करने से। अच्छा टीचर नहीं हो, प्रोफेसर हो, सेविंग प्रोफेसर, मनी आइस वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट है बेटा, सेव कहते हैं इसे, कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं सेविंग। अच्छा इस ओमेगा सी को क्या बोल देता हूं मैं, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, आगे क्या चल रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसी को क्या बोल दूंगा अब मैं, आई नोट, क्या मिल रहा है, इससे क्या सीखने को मिला कि जो छीटा बराबर छीटा नोट साइन ओमेगा टी है ना, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि छीटा जो है वो आई से, नहीं ऐसा क्यों बोल लू मैं, गलत हो जाएगा ना तो, आई जो है, क्योंकि पहले छीटा आया या पहले आई आया, पहले छीटा आया, सप्लाई दोगे तभी तो करंट आएगा, तो आई जो है वो छीटा से क्या है, पाई बाय 2 आगे है ना, तो आगे है तो मैं बस हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाल लिया, और मैंने ये लाइन हजम कर ली, एग्जाम में मत लिख देना, ये अपने अंदर की बात है, अपन को बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। टॉपिक 2 क्या है, फेज डिफरेंस, किस किस का फेज डिफरेंस निकालना है, थीटा का फेज माइनस आई का फेज, थीटा का फेज कितना है ओमेगा टी, माइनस इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस पाई बाय 2, किसकी वैल्यू मिली है पाई की, फिर क्या निकालेगा पावर फैक्टर, क्या आएगा कोस फाई की वैल्यू, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर तो जीरो है, इससे क्या पता चला कि इसमें भी पावर फैक्टर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर भी पावर को कंज्यूम को नहीं करे, क्या करेगा तो इल है ना, पावर कंज्यूम इल, इल मीन्स नहीं, ठीक है, तो पावर हो गया, नीचे जगह बची नहीं, तो अब अगला पॉइंट भी निकाल लेते, क्या फेज डायग्राम, और इसमें मजा आ रहा है ना तुम्हें डायग्राम में, तो देखता हूँ ना, इसको कॉपी करके ला सकता हूँ क्या मैं इधर से, सॉरी 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 गलती कर दी मैंने, ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या, मैंने इसको कॉपी करा, हो गया हो गया, है ना, इस पॉइंट के बाद यही तो चाहिए था अपन को, ये डायग्राम फेजर डायग्राम, बस यहाँ पर क्या लगा दो पिंकी के साथ, बताओ प्लस प्लस, और ये डायग्राम उठा के क्या कर दूंगा बताओ, ये तो मिटा दूं सारा, ये सब मिटा दूंगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, 5/2 आगे,
और ये वाला, अरे क्या हो गया बेटा? हैं? चुपचाप सीधा बैठा रहे। हाँ यार, फिर चाटेगी। मेरा वाणिज्य मुझे कहता है कि बोल आटा, मेरा आटा ले चाटा। और केवल बोलता नहीं है, फिर 20-25 दिन बाद आया, मामू हाँ बोल पापड़। पापड़ ले झापड़। मैं ठीक है भाई। और मैं ना, अब मैं भी सीख गया, तो मैं उसको बोलता हूँ डुकू बोल पापड़। उसको बदला तो लूंगा मैं। क्या कह रहा है? खुश हुआ तू? बोल झापड़ ले पापड़। तो देखो 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 देखो, कौन आगे से स्टार्ट, ये तो पता चल गया तुम्हें। जिसमें यहां पर मैं क्या लगा देता हूँ, टिचकी टुई कि टुचकी टुई को उठा के रखना पड़ा है। अब सही है बच्चों? अच्छा 90 आगे है आई, तो पहले तुम्हें आई बनाना है या पहले छीटा बनाना है? हाँ, ये बन गया छीटा पहले। और छीटा जो है वो यहां से यहां है क्या, तो कितना है वो भी पता चल गया। लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है ये जो पिंकी है ना, ये इससे 90 आगे है। सही है कि नहीं है? क्योंकि किधर तक है बच्चों, तो कहां बनाऊं मैं? 90 आगे यहीं बना दूंगा। चलो यहीं पे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। 90 आगे होना चाहिए, बस ये पता है मुझे। अच्छा, ये जो ऑरेंज, ये जो येलो कलर वाला है, इसे अपन क्या बोलेंगे? ओमेगा टी। लेकिन इस पिंकी को देखो बच्चों, पिंकी ये कितना है बताओ? सिर्फ ये इतना सा बताओ, ये कितना सा लग रहा है तुम्हें? 90 लग रहा नहीं लग रहा पिंक कलर वाला? और पूरा बताओ यहां से यहां तक का, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पूरा एंगल जूम करके बताओ, ये समझ में आ गया? ये देख लो, ये 90 था और ये ओमेगा टी, तो पूरा एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस 90। ये आ गया हमारे पास फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। अब क्या क्या बचा है? इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, होमवर्क। क्या है बच्चों? डिपेंडेंसी भी, डिपेंडेंसी भी। बहाने हैं तुम्हारे सारे, पता है। तो मैं यहां पर क्या निकालता हूं? रिएक्टेंस, वो भी कैसा? कैपेसिटिव। किससे लिखेंगे? एक्स सी बराबर क्या होता है? ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर क्या हो सकता है? 2 पाई एफ सी। तो यहां से पता चला एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा। यहां पर एक्स सी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। तो डायग्राम बता दो बच्चों, एक्स सी और ओमेगा और एक्स सी और एफ। बोलो टू ये टू ये, मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया मामला। सही है क्या? इनवर्सली हो गया ये। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतना अच्छे से सुना। मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया है बच्चों, तो कल जो अपना 4th लेक्चर स्टार्ट होगा ना एसी का, उसमें मैं तुम्हारी एसी की तेसी पहले करूंगा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। कैसे? नोट चेक करूंगा सारे, है ना? कौन से वाले बच्चों? रेजिस्टेंस वाले, कैपेसिटर वाले, इंडक्टर वाले, प्लस इनके पहले अपन करेंगे न्यूमेरिकल। फिर मैं इनके वो जोड़े जोड़े वाले शादी बाद में करवाएंगे। पहले अपन इनको अकेले अकेले समझ लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के न्यूमेरिकल करेंगे कल। थैंक यू बोलो। बस यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे तारीफ कर दूं।